धनबाद सोमवार को धनबाद टाउन हॉल में आजासू पार्टी का भव्य मिलन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में धनबाद और बोकारो जिले से हजारों समर्थक गाजी बाजी के साथ पहुंचे। इस दौरान कई नेताओं ने घर वापसी की तो कई अन्य नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजासू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आजासू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सभी नेताओं का माला पहनाकर स्वागत किया और कहा कि जिस तरह से विभिन्न दलों के नेता आजासू का दामन थाम रहे, वो पार्टी की मजबूती और जन स्वीकृति को दर्शाता है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, राजनीति केवल एमपी और एमएलए बनने का खेल नहीं, बल्कि सच्चा राजनेता वही है जो राज्य और उसकी जनता के हितों के बारे में सोचे। उन्होंने मौजूदा सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि खुद को आंदोलनकारी कहने वाली सरकार अंदर से पूरी तरह खोखली है। चुनाव के समय जालसाजी कर जनता को ठगने वाले नेता जीतने से के बाद जनता को ठगा हुआ महसूस कराते हैं। समारोह में सुप्रीमो का 51 किलो की माला से स्वागत किया। युवतियों ने झारखंडी गीतों पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को और अधिक जोशीला बना दिया। हालांकि कार्यक्रम के दौरान चोरों ने भी चांदी काटी। भीड़ का फायदा उठाकर कई लोगों ने जेब से पर्स गायब कर दिए। लोगों ने मौके से एक चोर को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई भी की और बाद में पुलिस के हवाले किया। मंजे कुमार, स्ट्रीट हेड, झारखंड। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो बात समझ में आता है, लेकिन अगर ये लगातार इस तरह की घटनाएं अवैध जो कोयला के क्षेत्र में हो रहा है, तो जिसके कारण यहाँ के लोकल शासन को भी और जो सीसीएल बीसीसीएल के पदाधिकारियों को भी इसके बारे में पता है, उसके बाद भी अगर ये घटना घट रही है तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये जिम्मेदारी उन्हें तो लेनी पड़ेगी। आखिर विपक्ष कहाँ है सर? विपक्ष को कहाँ देखते हैं? देखो, विपक्ष को कहाँ देखते हैं इसकी तुलना ना करो, विषय सबसे ज़्यादा जरूरी है। विपक्ष हम हैं आपके सामने, हम आपके सामने हैं, प्रत्यक्ष रूप से हैं, और जिन मुद्दों को सरकार छोड़ रही है, जिन मुद्दों पर लोग ऐसे ही घटना पर और घटना के गहराइयों पर नहीं जा रहे हैं, इतनी बड़ी घटना को वो आम घटना की तरह जो मैसेज दे रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और इन चीज़ों को निकाला जाएगा, खंगाला जाएगा और लोगों की नज़र में और सारे एजेंसियों के सामने लाया जाएगा। सूर्या हत्या को लेकर क्या कहेंगे सर? क्या मैंने कहा था, मेरा रिएक्शन आया था तब, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ कि इस राज्य में एक उग्रवादी के लिए एक पॉलिसी बनी, इस राज्य में पॉलिसी बनी जहां आत्मसमर्पण की योजनाएं रखी गई। बड़े बड़े अपराधी या फिर उग्रवादियों ने उसके तहत योजना के तहत उन्हें सरेंडर कराया गया, वो आज आम जिंदगी जी रहे हैं। तो क्या सूर्या के साथ भी ऐसा हुआ था? क्या ऐसी कोशिश हुई थी? मैंने सरकार से यही जानना चाहा था। हमने यहाँ से लेकर मानवाधिकार तक में हम लोग ने आगे बढ़ा और हम न्याय चाहते हैं। विधानसभा में बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की सीआईडी इसका जांच नहीं कर सकती, क्योंकि सीआईडी उसी के अधीनस्थ एजेंसी है और सीआईडी आज तक इस रूप से कोई कारगर ऐसा काम नहीं किया है जिसको हम मान सकते हैं और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। बिहार में चुनाव लड़ेंगे? बिहार के चुनाव को लेकर पार्टी के अंदर में अभी कोई चर्चा अभी है नहीं। फिर ऐसी कोई चर्चा बनेगी तो हम आपके पास आएंगे। सर, सिंदरी विधानसभा में प्रशासन के मौजूदगी में लोगों को पीटा गया था किसी बाहरी गुंडों के माध्यम से, क्या कहेंगे सर? देखो, ऐसी घटनाएं कई है, मैं एक का उल्लेख नहीं कर सकता। क्या कहेंगे से पहले ऐसी कई घटनाएं लगातार पुलिसिया दबिश यहाँ पर बना हुआ है और लगातार पुलिस के दबिश के आधार पर आंदोलन को कुचला जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इन सभी चीज़ों पर वैचारिक रूप से हमने कहा कि एक बड़ी तैयारी करनी होगी। गांव घर के लोगों को, शहर इकाई के लोगों को एकमत करना पड़ेगा और 90 के दशक की तरह एक बड़ा आंदोलन यहाँ के हक और हुकूक के लिए करना पड़ेगा। कंपनी की लचर व्यवस्था से जादू महतो ने आत्महत्या किया है सर? हाँ, मैंने उसको देखा था और उनका एक वीडियो सुना था मैंने। तो इसकी जांच का विषय ये डीसी देंगे जवाब, डीसी की जवाबदेही है। वो किस अवस्था में वो कहाँ नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते हुए अगर उनके साथ उनके खिलाफ कोई अत्याचार हुआ तो आना चाहिए और समय अवधि के अंदर आना चाहिए। कोई भी जांच की अवधि होनी चाहिए ना। यहाँ कोई जांच तो बोला जाता है, घटना के बाद जांच कमेटी बनती है, लेकिन जांच कमेटी के परिणाम आपको नहीं मिलते। सर, कई ऐसे नेता जो खुद को कुर्मी समाज का रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं, अभी 20 तारीख को रेलवे का डर लेकर है, उसको लेकर विधानसभा में उन्होंने एक बाइट दिया, उसके बाद चुप्पी साधे हुए, इसको लेकर क्या कहिए? देखो, लगातार ये एक जो हमारा अनुसूचित जाति के संदर्भ में जो हमारा डिमांड है, ये अभी का नहीं है। लगातार अलग अलग रूप से अलग अलग संस्थाएं, कई कमेटियां चल सकती है, लोग अपनी बात रख सकते हैं।
अगर इस देश के गठन के पूर्व में जो साक्ष्य और जो आधार है उस आधार पर कोई समाज अपना डिमांड करता है तो वो कोई गलत डिमांड नहीं है और मुझे लगता है कि विलम्ब हो रहा है इस समाज के साथ न्याय करने में। सर रेल रोको आंदोलन में आईसी का किस प्रकार का सपोर्ट रहेगा? जो हमारा एजेंडा में है राज्य और ये इशू हमने पॉलिटिकल एजेंडा का हिस्सा है। हम उपलब्धियाँ जो आप लोग देख ही रहे हैं और माननीय हम लोग का जो सुप्रीमो है सुदेश कुमार महतो जी का लोकप्रिय को देखते हुए यहाँ के हर मुद्दा के बात किसान हो चाहे विस्थापित हो चाहे महिला हो हर मुद्दे पे बात बेमुखर होके हमारे जो सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी के जितने भी आईएसयू पार्टी के जो भी पदाधिकारी हैं हर बातों को रखते हैं। उसको देखते हुए यहाँ के युवाओं यहाँ के कई जिला परिषद सदस्य कई मुखिया कई समाज सेवी लोग ज्वाइनिंग किए हुए हैं और पूर्ण विश्वास है कि धनबाद जिला में आईएसयू का परचम दिखेगा। आईएसयू का जन्म ही हुआ है ग्रास रूट पे काम करने का। चूँकि क्या है कि आप देखिएगा कि आईएसयू हमेशा ज़मीनी स्तर पे बात करती है, जहाँ पे लोग कभी नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे आईएसयू जाके चौपाल में बैठ के उसका समस्या को सुनने का काम करता है। धनबाद में कई सारी ऐसे मुद्दाएं हैं जिसमें आईएसयू पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, तो उसके विषय में आपका क्या? देखिए आपको जानकारी देना चाहूँगा कि धनबाद के जितने भी समस्या है चाहे ज्वलंत मुद्दा हो चाहे यहाँ के लोगों को दबाने की बात हो हमेशा आईएसयू वहाँ मुखर होकर बात की। आप बगमारा का देखिएगा किस तरह से वहाँ के भू धसान हुआ है, लोग कैसे लोग वहाँ पे मरा है, वहाँ कितने लोग वहाँ पे दबा हुआ था। हम लोग ने काफ़ी उसमें प्रयास किया। यहाँ से लेके प्रधानमंत्री तक सरकार की कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं जो जिसके पास हम लोग वहाँ पे अपने लेटर पेड पे वहाँ पे आवाज़ रखने का काम नहीं किए हैं और मगर उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ एक भी कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग वहाँ पे अड़े, सिर्फ एकमात्र पार्टी यदि वहाँ पे अड़ा हुआ रहा तो आईएसयू पार्टी रहा। आगे अगर इस तरीके से राज्य सरकार अगर अवहेलना कर रही है, बहुत सारी हादसाएं हो रही हैं, तो आईएसयू पार्टी कितनी मुखर होकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी? हमेशा मुखर होकर आंदोलन करेगी और अब वो दिन आ गया कि हम लोग आईएसयू पार्टी हम सड़क पे जाके आंदोलन करने की ज़रूरत हो गया है और वो दिखेगा। अभी वर्तमान में आप राम कनाली में देखिएगा कि किस तरह से भू धसान हुआ और वहाँ के परिजनों का मुआवजा जो अम्बे माइनिंग का जो अभी परिजन का जो मुआवजा के लेके हम लोगों ने रात भर वहाँ जाके धरना देने का काम किया और उसके साथ साथ विरोध भी जताया। चूँकि वहाँ पे 2 महीना पहले माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा बीसीसीएल प्रबंधक को जिला प्रशासन को सभी को अवगत कराया गया कि भाई यहाँ पे दुर्घटना घट सकती है। उसके बावजूद भी वहाँ के प्रशासन वहाँ के बीसीसीएल प्रबंधक उसको अनदेखा किया और देखिए अंततः वहाँ पे दुर्घटना घटी है और बहुत बड़े पैमाने पे दुर्घटना घटी है जिसको वहाँ के प्रशासन वहाँ के बीसीसीएल प्रबंधक उसको दबाने का भी काम किया है। आए दिन भू धसान हो रहा है अवैध खनन को लेकर, इस पर आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? और डी कंपनी का नाम भी आ रहा है लगातार उस एरिया में जहाँ पे आपकी पार्टी लगातार देखिए सैकड़ों मतलब क्या ग्रामीण कहिए या झारखंड वासी कहिए जो मजदूर दब जाते हैं उसकी लाश भी उनके परिजनों को नहीं मिल पाती। आगे आपको पार्टी के एजेंडा साफ है। हम वैसे मजदूर वैसे वहाँ के ग्रामीणों वहाँ के जो भी लोग काम कर रहे हैं उससे भी मेरा आग्रह होगा कि वैसे माइंस पे काम ना करें, अपने जीवन को जोखिम रख कर वैसे माइंस में ना घुसे। जितने भी अवैध वहाँ पे खनन हो रहा है उसका जोरदार विरोध करेगी आईएसयू पार्टी।